यहाँ पे हम ईमेल स्पूफिंग की बात करेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि जो मेल्स वगैरह हैं वो फॉरवर्ड एड्रेस से वे भेजी जाती हैं किनको, रिसिपिएंट को रिसीव करने के लिए, मलिशियस पर्पज़ के लिए। जैसे सपोज किया है कि suppose कोई मेरी ईमेल को जो भी ईमेल है उसको वो फॉरवर्ड करता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, लोगों को मैसेज भेजने शुरू करता है। तो जो भी मेरे नोन होंगे, जो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, वो देखेंगे कि इस पर्सन से मेल आई है, इसको ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ इसने ये चीज़ सुजेस्ट की है, तो वो उसको जो भी सजेस्ट की है चीज़ उस पर क्लिक करने की कोशिश करेंगे, जहाँ उस टाइप की, जहाँ अगर मैं कहूँगा कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वो, क्योंकि वो समझेंगे कि ये मैंने मेल भेजी है, तो वो उस इसको इन्फॉर्मेशन को देने की कोशिश करेंगे। और ये एक कंपनी की भी मेल हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज की भी मेल हो सकती है, बैंक्स वगैरह की, मीन किसी भी चीज़ की जो है ईमेल स्पूफिंग पे वो किसी की भी मेल को स्पूफ करके आपको भेज सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कैसे प्रोसीजर क्या है, मोडस ऑपरेंडा क्या है इसका ईमेल स्पूफिंग का। इसमें क्या है कि जो स्कैमर्स है एक ईमेल बनाता है जो बिल्कुल आपके जैसी लगती है, बिल्कुल जो जहाँ किसी वेल नोन कंपनी की हो सकती है, जब बैंक की होती है, मिलती जुलती ईमेल वगैरह बनाता है। तो उसका बाद जो स्कैमर है वो आपको फेक मेल सेंड करता है। और इस मेल के अंदर क्या हो सकता है, उसको कहा होगा कि एक्ट करिए जल्दी, जहाँ कोई ऑफ़र आपको दी हो सकती है जो टू गुड टू बी ट्रू, जो अनबिलीवेबल टाइप की होगी। और आप क्या सोचते हो कि ईमेल रियल है, आप फॉलो इंस्ट्रक्शन करते हो, और ईमेल क्या आपको प्रॉम्प्ट करे कि क्लिक करिए, जहाँ आपको वो कहेगा कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, आपने ये नहीं करना है। और आप क्या करते हो, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हो, जहाँ जो बैड लिंक है वो उस पर क्लिक करते हो। तो इससे क्या है, आपको किसी फिशिंग साइट पे ले जाएगा जहाँ कोई आपके सिस्टम पे मालवेयर वगैरह डाउनलोड हो सकता है। और आपका जो स्कैमर आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, और आप फिर उसको यूज़ करके आपकी मनी या आइडेंटिटी वगैरह को भी वो हैक कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम दिखा रहे हैं कि ये कैसे यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो एक फ़िशिंग मेल की तरह जो इसको यूज किया है, तो सब्जेक्ट अर्जेंट, तो यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमने मतलब मेल sport@example.com दे दिया, क्योंकि हम किसी बैंक का जो उसका नाम नहीं लिखना चाहते हो, बट एक्चुअल में ये किसी बैंक का नाम होगा या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, या कुछ इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें मतलब है कि मनी इन्वॉल्व है, जहाँ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। तो उस टाइप का आपका डोमेन नेम होगा जब मिलता जुलता होगा। उसमें वो किस टाइप का मैसेज होगा कि हमने आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी है, और आप नीचे वाले लिंक पे आप क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। ध्यान रखना, कुछ बैंक वगैरह ये ऐसा मेल नहीं भेजते हैं, बट आप एकदम पैनिक में करके क्या करते हो, जो लिंक है उसको क्लिक कर देते हो, तो फिर क्या है, आपके मालवेयर जहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह चली जाती है, जहाँ आपको फिशिंग साइट पे चले जाते हो। मैंने लिंक पे नहीं क्लिक करना है। वो लिंक भी वो जो बनाएंगे वो ऐसा लगेगा कि कंपनी का ही लिंक है, जैसे यहाँ पे हमने example.com दिखाया हुआ है। तो वो एक लिंक सब बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे फेक वर्ड नहीं होगा, उससे तो आपको पता लग जाएगा जी ये जस्ट हमने वैसी कोई लिंक यूज़ कर लिया है। बट उसमें जो कंपनी का नाम होगा आपको लगेगा कि ये कंपनी से आई है मेल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर हमारे पास और ईमेल स्पूफिंग के इस टाइप की हो सकती है कि लॉटरी टाइप का स्कैम। इसमें फिर मैसेज ये होगा कि कांग्रेचुलेशन यू हैव वन द लॉटरी, और यहाँ पे भी इन्फो, यहाँ पे किसी बड़ी लॉटरी की जो साइट जैसा नाम होगा, मिलता जुलता टाइप का। और यहाँ पे वो मैसेज किस टाइप का होगा कि आपने एक इंटरनेशनल लॉटरी विन की है, और आप अपना प्राइज़ क्लेम करने के लिए कुछ पर्सनल डिटेल और बैंक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो इस टाइप की मेल हो सकती है। फिर जहाँ जॉब ऑफ़र की मेल हो सकती है, किसी बड़ी कंपनी से आई हो सकती है, जहाँ कोई जो आपकी जॉब पोर्टल्स हैं उससे आई हो सकती है। तो यहाँ पे फिर अर्जेंसी शो की हुई है, इमीडिएटली जॉब ऑफ़र, यहाँ पे
बट यहाँ पे इस टाइप का नाम नहीं होगा, प्रॉपर किसी कंपनी का नाम या जॉब पोर्टल का नाम होगा। तो यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि आपको हम जॉब ऑफर कर रहे हैं प्रेस्टिजियस हमारी जो कंपनी है उस पर, तो आप जो अटैच फॉर्म है उसको भर के हमें भेजिए अलोंग विद प्रोसेसिंग फ़ी। तो कैसे कुछ कंपनीज जो जॉब प्रोवाइड करती हैं वो ऐसी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह नहीं मांगती हैं, तो ये भी आपके लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए कि आपने एकदम समझ जाना है कि कोई आपको स्कैम करने की कोशिश करना है। तो वैसे तो इन मेल को आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है जब इस टाइप की मेल्स आती हैं, क्योंकि आपने अप्लाई ही नहीं किया तो आपको ऐसी ऑफर्स आ रही हैं। फिर हमारे पास हो सकता है कि इस टाइप की मेल आए टैक्स सपोर्ट के लिए कि अर्जेंट सिस्टम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड सपोर्ट, यहाँ पे बड़ी सारी कंपनी का नाम होगा। तो वहाँ पे होगा कि हमारे रिकॉर्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है इमीडिएट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, और प्लीज़ डाउनलोड लिखा है कि इस फाइल को डाउनलोड करिए टू प्रोसीड विद अपडेट। प्लीज़ कभी भी ये नहीं करना है, कोई भी कंपनी ऐसे मेल के थ्रू ये नहीं भेजेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे आप डाउनलोड करके और उसको इंस्टॉल करोगे आपका सारा सिस्टम, वो जो डिवाइस है वो हैक हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। या फिर और क्या ईमेल स्पूफिंग को कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो रोमांस स्कैम के लिए इस टाइप का मैसेज होगा। फिर किसी नॉन इंडिविजुअल का या किसी बड़ी पर्सनैलिटी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो इस टाइप का कि आपको मैसेज करता है कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा है और मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सका आपको कांटेक्ट करने में, और मैं आपको ज़्यादा जानना चाहता हूँ, आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए ताकि हम चैट। तो प्लीज़ इनमें नहीं फंसना है, आप बिल्कुल ट्रस्टेड जो डेटिंग साइट्स हैं उस वगैरह पे जाइए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके अंदर आपने कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्पूफ ईमेल है कि नहीं, कोई फोर्ज ईमेल है कि नहीं। आपने ईमेल एड्रेस को प्रॉपरली चेक करना है कि सेंडर का जो ईमेल एड्रेस है वो प्रॉपर है कि नहीं। स्कैमर क्या करते हैं, जो एड्रेसेस चूज़ करते हैं वो लेजिटमेट जैसे ही लगते हैं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे अगर सपोज ये वाला ओरिजिनल कंपनी का एड्रेस है sport@example.com, तो यहाँ पे sport@example एल की जगह 1 डाल दिया उन्होंने, एल की जगह कैप्साई डाल देंगे तो उस टाइप का नाम लगेगा। आप एकदम क्विकली जब होते हो तो ये पता नहीं लगता है। आप ईमेल हेडर्स वगैरह को चेक करिए, इससे आपको पता लग जाता है कि ये ईमेल कहाँ कहाँ से आई है। और फिर आप जेनरिक ग्रीटिंग्स अगर उसमें हैं तब आपने भी एकदम आपके संचेत हो जाना है। लेजिटिमेट कंपनी जो होंगी वो जनरली आपको नाम से एड्रेस करेंगी, वो इस टाइप की ग्रीटिंग्स नहीं होंगी डियर यूज़र टाइप की। ये जेनरिक है। जेनरिक क्यों रखते हैं, क्योंकि उन्हें हज़ारों लोगों को मेल भेजनी होती है स्पूफ मेल, उसमें से सारे नहीं क्लिक करते, तो इसलिए वो जेनरिक जो स्पूफ्ड ईमेल होंगी जनरली वो जेनरिक ग्रीटिंग्स वगैरह यूज़ करेंगे। और प्रोफेशन जो आप स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको मेल सेंड करती हैं उसमें जो स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगी जनरली, और आपने प्रॉपरली लिंक्स को चेक करना है कि ये कोई जो स्कैमर्स के लिंक तो नहीं है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, जैसे कि virustotal.com साइट टाइप है, वहाँ पे आप जाके इस टाइप के लिंक्स चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे जाके लिंक्स आप चेक कर सकते हो कि ये कोई गलत वाला लिंक तो नहीं है। तो आपने जो फिर और ध्यान रखना है अटैचमेंट एंड अनसोलिसिटेड रिक्वेस्ट। अगर कोई अटैचमेंट्स हैं और उनको ओपन करने की वो कहते हैं, या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखना जो बड़ी कंपनीज होंगी, जो लेजिटिमेट कंपनी होंगी, वो इस टाइप की डिटेल आपकी मेल से नहीं मांगेंगी। और अर्जेंसी एंड फियर टैक्टिक्स, अगर जल्दी स्कैमर्स क्या करते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी, जब फियर की आप इतनी देर में नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, जहाँ ये क्विकली करिए तो ये बेनिफिट होगा। तो इमीडिएट एक्शन, जब आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो तो कई चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, तो जल्दी उन मेल्स को आपको जो आप पे प्रेशर डालती हैं कि एक्ट क्विकली, तो उसको आप अवॉइड करिए। और प्रॉपरली ईमेल स्पूफिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि कैसे ये होती है। तो बेसिकली ये होती कि, या फिर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि
कि जब अटैकर आपको सेंड करता है ईमेल जो प्रटेंड होता है कि किसी और से आई है जिसको आप ट्रस्ट करते हो, ये ईमेल जनरली लेजिटिमेट प्रूव होती हैं और ऑफन ये फिशिंग अटैक के लिए यूज़ करता है। तो ये सेफ रहने के लिए और टेक्निकल मीयर्स आप क्या लगा सकते हो, ईमेल अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। आप सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क यूज़ करिए। इससे क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल क्या होता है, ओनर ऑफ द डोमेन टू स्पेसिफाई ही कि कौन से मेल सर्वर्स परमिट कर रहे हैं करते हैं आपको ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए, या फिर आप डोमेन के आइडेंटिफाइड मेल प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। हम इसकी टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। ये 2 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जनरली हम जब भी ईमेल यूज़ करते हैं तो हमें डीएनएस की भी यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये फ्रेमवर्क्स हैं जिससे हम अपना डीएनएस को सेफ़ बना सकते हैं। तो डीएनएस सेफ़ हो गया तो आपका ईमेल स्पूफिंग के भी चांसेस कम हो जाते हैं। और जहाँ आप फिर क्या कर सकते हो, ये वाला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डोमेन बेस्ड मैसेज अथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल यूजेस एसपीएफ एंड डीकेम टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट ईमेल स्पूफिंग। इट आल्सो ये क्या करता है, आपको रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है कि जो इस एवेल्यूएशन को फेल होगी या जब पास होगी हैं उसके बारे में। दूसरा, आप सिक्योर गेटवेज ईमेल वगैरह यूज़ करिए जो आपको एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंटी स्पूफिंग मेजर प्रोवाइड करते हैं, फिशिंग डिटेक्शन मालवेयर, तो उस टाइप के और आप एजुकेट करिए जो यूज़र्स को, जहाँ अपने आप को कि कैसे आपने रिकॉग्निशन करनी है स्पीशीज मेल की, कैसे वेरीफाई करना है, कैसे अवॉइड करना है क्लिक्स लिंक करने में, और मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन को यूज़ करिए। और ध्यान रखना कि कई बारी क्या है कि आपने ये भी ध्यान रखना है जो आप ईमेल क्लाइंट यूज़ कर रहे हो या वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो वो वनरेबल तो नहीं है, तो आपने कंटिन्यूसली उनको अपडेट करने रहना है। और आप इंक्रिप्शन वगैरह को यूज़ करिए। अगर ध्यान रखना है कि आपने कि आपका जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है वो टीएलएस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता। और आप सेंसिटिव कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, एंड टू एंड इंक्रिप्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी सस्पिशियस मेल्स वगैरह आती हैं तो आप अपने आईटी डिपार्टमेंट या सिक्योरिटी टीम को क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। और आप ध्यान रखना है कि आप जब फॉलो कर रहे हो कि नहीं, लॉ वगैरह फॉलो करने हो कि नहीं, इसको भी ध्यान रखना है। और आप रिप्यूटेबल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करिए, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जोहू मेल हो गया, जो आपको रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स एंड रेगुलर अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और लॉग्स वगैरह को, ईमेल के जो लॉग्स वगैरह हैं उस पर हमेशा ध्यान रखिए। और अगर कोई आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है तो आप हमेशा रिस्पांस प्लान भी तैयार रखिए। और ये वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे सर्टिन, वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो, जहाँ वहाँ पे बहुत सारा एजुकेटेड मटेरियल भी अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से ईमेल स्पूफिंग में बेसिकली आपको एक नॉन आइडेंटिटी की जो है मेल भेजी जाएगी, आपको लगेगा कि बहुत ही एक नॉन आइडेंटिटी से मेल आई है, तो उस मेल को यूज़ करके आपको किसी ना किसी तरह स्कैम में फंसाने की कोशिश की जाएगी।